चल अपन स्टार्ट करते हैं। हाथ जोड़ेंगे सभी मंगलाचरण के लिए। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तत्गुणलब्धये। देवादिदेव 1008 श्री आदिनाथ भगवान की जय। आचार्य भगवान श्री उमा स्वामी महाराज की जय। 3,9 करोड़ महामुनिराजों की जय। हम सभी तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ में 6वें अध्याय में आयु कर्म के आश्रव के बारे में हमने वर्णन देखा था। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आयु कर्म के आश्रव के बारे में हमने वर्णन देखा था। तो इसमें आयु कर्म का आश्रव किस प्रकार से होता है, तो उसके लिए 4 प्रकार की आयु होती है। कौन कौन सी? नरक आयु, त्रियंच आयु, मनुष्य आयु और देव आयु। ठीक है, तो इन सभी में सबसे पहले नरक आयु के आश्रव के कारण के लिए लिखा था बहु आरंभ परिग्रहत्वम नारकस्य आयुषः। बह आरंभ परिग्रहत्वम नारकस्य आयुषः मतलब बहुत अधिक आरंभ करने से और बहुत अधिक परिग्रह करने से, परिग्रह जोड़ने से, अपने परिग्रह के प्रति मूर्छा करने से कौन सी आयु का आश्रव होता है? नरक आयु का आश्रव होता है। ठीक है, ये हो गया नरक आयु के आश्रव का कारण। ठीक है, इसके अलावा हमने 2 कारण और देखे थे जिनसे नरक आयु का आश्रव होता है। वो 2 कारण थे, सबसे पहला रौद्र ध्यान, ठीक है, और फिर कृष्ण लेष्या के परिणाम। तो नरक आयु के आश्रव के इस प्रकार से 4 कारण बन गए, बहुत अधिक आरंभ, बहुत अधिक परिग्रह, फिर रौद्र ध्यान के परिणाम और कृष्ण लेष्या के परिणाम। ठीक है, आरंभ किसको कहते हैं? जो बहुत अधिक हिंसात्मक प्रवृत्ति हम अपने दिन भर की कामकाज में करते हैं, अगर उसमें हम बहुत अधिक हिंसा कर रहे हैं, बिना सोचे समझे क्रियाएं कर रहे हैं, ठीक है, जिनसे हिंसा बहुत ज्यादा हो, तो वो हमारे नरक आयु के आश्रव का कारण बन जाएगी। ठीक है, जैसे हम क्या करें, अनावश्यक हिंसा कर रहे हैं। क्या करा हमने, एक कमरे से गए, वहां पर लाइट पंखा खुला छोड़ दिया, ये आरंभ बढ़ रहा है हमारा। ठीक है, हमने नल खोला और फिर काम हो गया तो उसको खुला छोड़ दिया, ये अधिक आरंभ है। ठीक है, अथवा जबरदस्ती गाड़ी उठा के घूमने फिरने चले गए, बिना किसी लक्ष्य के जा रहे हैं। ठीक है, उसमें कितने जीवों की घात हो रही है, तो फिर वो बहुत अधिक आरंभ। बहुत अधिक परिग्रह यानी कि क्या? बहुत अधिक परिग्रह मतलब जो हमारा मतलब जरूरत से ज्यादा हमने इकट्ठा कर लिया है और एक्स्ट्रा करते जा रहे हैं। जैसे मैंने बताया था कि कोई व्यक्ति है, उसने अपना घर बना लिया, ठीक है, घर के बाद उसने व्यवस्था करी अपनी आगे की, तो उसके लिए उसने 2-3 प्लॉट वगैरह खरीद करके रख लिए। अब क्या है, जितना सस्ते में आ रहा है और खरीदते जा रहे हैं, खरीदते जा रहे हैं, खरीदते जा रहे हैं। ठीक है, अब खरीद रहे हैं तो ठीक है, चलो खरीद लिया, लेकिन उसके प्रति प्रति आसक्ति भाव बहुत ज्यादा है। ठीक है, उसी उसी में दिमाग लग रहा है। जैसे हमारे यहाँ एक थे, अब तो उनकी डेथ हो गई। बहुत एकदम फाइनेंशियली अच्छी कंडीशन है, बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं। ठीक है, लेकिन क्या हुआ था, जब उनकी तबीयत खराब होना स्टार्ट हुई तो उनको इंदौर लेकर के आए यहाँ पर हॉस्पिटल में। अब व्यक्ति है, मतलब ऐसा लग रहा है कि 7 दिन में चला जाएगा ये व्यक्ति। ठीक है, उनकी तबीयत खराब होना स्टार्ट हुई, लेकिन उनकी आसक्ति कितनी अपनी दुकान के प्रति, अपने व्यापार के प्रति इतनी ज्यादा कि फोन ऐसे साइड में रख के बैठे हुए हैं। ठीक है, और फोन साइड में रख के बैठे हैं, और मतलब कि बीपी है ना, क्या हो रहा था? हाँ, बहुत ज्यादा शुगर और बहुत ज्यादा बीपी, तो कॉन्शियसनेस नहीं है, इधर उधर की बातें कर रहे हैं, लेकिन हर 2 सेकंड में से मोबाइल उठा के फिर यूं देख रहे हैं, फिर यूं देख रहे हैं। तो हम लोगों ने बोला कि क्या कर रहे हो ये? तो बोले अरे वहां पर हमारे बिना काम नहीं चल रहा होगा, हमारी दुकान का क्या होगा। ठीक है, मतलब इतनी आसक्ति, ये सब ये चिन्ह है कि आपकी परिग्रह के प्रति आसक्ति कितनी है और भावी गति कौन सी है। अंत समय में दिख रही है तो पक्का पक्का लक्षण है। ठीक है, फिर रौद्र ध्यान के परिणाम क्या होंगे? भोग भोगते समय बहुत तीव्र अच्छा लगना, हम कुछ चीज कर रहे हैं, जैसे आज बहुत टेस्टी सब्जी बनी अगर, और वो सब्जी खा करके यदि भाव आ रहा है, इतनी तीव्र कषाय का हो रहा है कि अरे आज तो मजा आ गया। ठीक है, एक अच्छा लगता है तो अपन शांत परिणाम से बोलो कि हाँ ठीक है अच्छा लग रहा है, लेकिन उसमें एकदम बहुत अधिक रस ले रहे हैं उस भोग में। ठीक है, कोई कपड़ा पहन लिया, कुछ आभूषण पहन लिए, या कुछ चीज ले ली, कुछ कार ले ली, अब दिमाग उसी में लग रहा है, उसमें इतने ऑब्सेस्ड हो गए हम उस चीज के लिए
ठीक है, ये हो जाएगा रौद्र ध्यान का परिणाम कि अब वो कार चलाते समय, वो एक बाइक चलाते समय इतनी आसक्ति का परिणाम कि मेरे को एकदम प्यार हो रहा है मेरी बाइक से। ठीक है, तो किसी भी चीज के प्रति, किसी भी भोग के प्रति ये जो आसक्ति का परिणाम है, ये रौद्र ध्यान में। और कृष्ण लेशा का परिणाम क्या कहलाएगा? कृष्ण लेशा का परिणाम कहलाएगा हम अपना अच्छा करने के चक्कर में दूसरे का बहुत अधिक घात कर दें। ठीक है, कम अच्छे के चक्कर में घात हम बहुत ज्यादा कर दें, तो ये हो जाएगा कृष्ण लेशा का परिणाम। फिर माया तिर्यक योनियस्य, मायाचारी करने से तिर्यंच योनि का आश्रव, तिर्यंच आयु का आश्रव होता है। मायाचारी मतलब छल कपट के परिणाम। ठीक है, तो छल कपट के परिणाम दो प्रकार के, यदि हम व्यापार और नौकरी इत्यादि में किसी को ठगें, कोई अनजान व्यक्ति आया तो उसको अधिक भाव बता दिया, कोई जानकार आया तो उसको कम बताया, इस प्रकार से हम मायाचारी करें। अथवा मंदिर में मायाचारी हम करने बैठे पूजा और हमारा ध्यान उधर उधर जाए, तो ये मायाचारी के परिणाम कहलाते हैं। ठीक है, तो हम कर कुछ रहे हैं, दिखा कुछ रहे हैं, और कर कुछ रहे हैं और सोच कुछ रहे हैं, ये मायाचारी है। इससे तिर्यंच आयु का आश्रव होता है। इसके अलावा आर्त ध्यान के परिणाम होते हैं ना। आर्त ध्यान का परिणाम क्या होता है कि अरे मुझे ये नहीं मिला, वो किसी चीज के लेकर के रिग्रेट करने में इतना डीपली चले जाना कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। ठीक है, मुझे फलानी चीज चाहिए थी वो नहीं मिल रही है, उसको कहते हैं आर्त ध्यान का परिणाम करना। तो आर्त ध्यान पार्श्व कथा में आया है, आर्त ध्यान करने से नियम से तिर्यंच योनि का आश्रव होता है। ठीक है, फिर अल्पारंभ परिग्रहत्व मानुषस्य, आरंभ और परिग्रह जो हमने समझ लिया ऊपर वाले सूत्र में, उसी आरंभ और परिग्रह को कम कर दें, यदि हम जितनी जरूरत है उतना ही रखें। ठीक है, बहुत अधिक हम हिंसा ना करें, लाइट की जितनी आवश्यकता उतनी लाइट जलाई, फिर कम कर दी, बंद कर दी हम कमरे से बाहर निकले तो। ठीक है, मूर्छा अपनी चीजों के प्रति कम रखें, तो इससे कौन सी आयु का आश्रव होगा? मनुष्य आयु का आश्रव होता है। ठीक है, स्वभाव मार्दवम च, फिर क्या कहा? यही मृदु स्वभाव होने से, मृदु स्वभाव होने से क्या होगा? मनुष्य आयु का आश्रव होगा। मृदु स्वभाव किसको कहते हैं? मृदुता का परिणाम, विनय का परिणाम। ऐसे कोई व्यक्ति हमको देखने में आते हैं ना जो बहुत ही एकदम विनयशील होते हैं, बहुत प्यार से सबसे, ऐसा नहीं कि हमसे या किसी पर्टिकुलर व्यक्ति से अच्छे कर रहे हैं लेकिन दूसरे से खराब कर रहे हैं, वो जैसे सरल स्वभावी जीव होते हैं जो सबसे एक जैसा, सबसे अच्छे से बातें करते हैं। ठीक है, सबके प्रति ऐसा उनको झुकने का भाव आता है, विनय का भाव आता है उनके मन में। ठीक है, तो उससे भी मनुष्य आयु का आश्रव होता है। ठीक है, फिर इसके बाद निःशील व्रतत्वम च सर्वेशाम, क्या लिखा? निःशील और मतलब शील के बिना, और निव्रतत्व मतलब व्रत के बिना। शील मतलब हमने कभी जीवन में शील का पालन नहीं करा। ठीक है, शील क्या होता है? 7 प्रकार का शील होता है। उस शील में 3 गुण व्रत और 4 शिक्षा व्रत आते हैं, और 5 प्रकार की अव्रति के परिणाम। ठीक है, ये हमने किसी भी पाप का त्याग नहीं करा। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह, ये 5 पाप हैं, इनका किंचित एक देश भी त्याग नहीं करा हमने, मतलब व्रत नहीं है। तो ये निःशील और मतलब बिना शील का और बिना व्रत का परिणाम जो होगा, उससे च सर्वेशम, चारों में से कोई सी भी आयु का आश्रव हो सकता है। ठीक है, हम कोई सी भी आयु का आश्रव, यदि हमने व्रत इत्यादि नहीं लिए हैं और शील का पालन नहीं करा, तो इनमें से कोई सी भी आयु में हम जा सकते हैं। लेकिन क्या बताया था मैंने इसके बाद कि हमने क्या करा, यदि व्रत इत्यादि ले लिए तो कौन सी आयु में जाएंगे? मात्र देव आयु का आश्रव करेंगे। ठीक है, और फिर कोई सी का नहीं कर सकते। अगर पहले व्रत ले लिया और बाद में आयु का आश्रव हुआ, अब क्या हुआ? अगर पहले आयु का आश्रव हो गया, तो यदि पहले नरक, तिर्यंच या मनुष्य आयु का आश्रव हो जाए तो व्रत इत्यादि ले ही नहीं सकते, भाव ही नहीं आएंगे लेने के, परिणाम ही नहीं बनेंगे लेने के। ठीक है, और यदि देव आयु का आश्रव हो जाए तो हम आगे जाकर के व्रत इत्यादि लेने के भाव बन सकते हैं। ले ही ये नियम नहीं है, लेकिन भाव बन सकते हैं और ले सकते हैं। बाकी 3 आयु के साथ तो भाव ही नहीं बनेंगे और ले भी नहीं सकते। ठीक है, क्योंकि व्रत लेने के बाद कोई व्यक्ति देव ही बनता है। ठीक है, और कोई आयु में जा ही नहीं सकता। इसके बाद क्या लिखा? ये अपनी कौन सी आयु हो गई? नरक आयु हो गई, मनुष्य हो गई, तिर्यंच हो गई। अब देव आयु के आश्रव के लिए लिखा सराग संयम संयमा संयमा काम निर्जरा बाल तपांसी दैवस्य। ठीक है, तो देव आयु के आश्रव के लिए कारण लिखा सराग संयम। सराग संयम मतलब क्या? राग सहित संयम।
ठीक है, जो हमने एक सातावेदनी के आश्रम में पढ़ा था, सराग संयम। ठीक है, पांचवे छठवे गुणस्थानवर्ती जो जीव होते हैं उनके सराग संयम पाया जाता है। जैसे मुनिराज इत्यादि हैं तो वो जब प्रवचन देंगे, ठीक है, आहार के लिए निकलेंगे, तो ये उनका जो संयम है ये सराग संयम की क्रियाएं हैं। अथवा देशव्रती जिनको देखो, एक एक प्रतिमाधारी से लेकर के 10 प्रतिमाधारी अथवा 11 प्रतिमाधारी जो भी हैं, इनके जो भी संयम होगा ये सराग संयम कहलाएगा। ये राग सहित है, ये वीतराग अवस्था में नहीं जाए आएंगे। ठीक है, जब बाहरी प्रवृत्ति होगी तब सराग संयम की अवस्था होगी, जब अंतरंग प्रवृत्ति आत्मा में रुचि होगी तब वीतराग संयम कहलाएगा। ठीक है, जब मुनिराज सामायिक कर रहे होंगे, ठीक है, स्वाध्याय कर रहे होंगे, तब ये जो क्रियाएं होगी तब ये वीतराग संयम की ओर होंगी। ठीक है, तो सराग संयम पांचवे छठवे गुणस्थानवर्ती जीवों के सराग संयम। संयमा संयम भी वही होता है। संयमा संयम में सिर्फ पांचवा गुणस्थान ग्रहण किया जाता है कि किंचित संयम है, किंचित नहीं है। त्रस हिंसा का तो त्याग है, स्थावर हिंसा का त्याग नहीं है। ठीक है, अकाम निर्जरा किसको कहा था? तो अकाम निर्जरा कहा था कि अपने ऊपर कोई विपत्ति आ जाए यदि, तो उस विपत्ति को समता भाव से सहन करना, ये अकाम निर्जरा। ठीक है, जैसे जेल में एक व्यक्ति है, तो जेल में जो व्यक्ति है उसको क्या है, ना खाने को अच्छे से मिल रहा है, ना रहने को अच्छे से मिल रहा है, ना ओढ़ने को अच्छे से मिल रहा है। ठीक है, यहाँ तक कि मलमूत्र त्याग करने की भी अच्छी सुविधा नहीं है, और कपड़े भी अच्छे नहीं है, पहनने करने को भी अच्छा नहीं है, आसपास परिवार वाले भी नहीं है, कुछ अनुकूल वातावरण नहीं है। जेल में ऐसा व्यक्ति है, और वो व्यक्ति जो है अब अपना कर्मोदय मान करके, उसको जो सजा मिली, उसने जो गलती करी, उसका कर्मोदय मान करके वो उसको शांत चित्त से सहन कर रहा है। ठीक है, तो ये इसमें जो उसके कर्मों की निर्जरा होगी ना, ये अकाम निर्जरा कहलाती है। सकाम निर्जरा क्या कहलाती है? हम बुद्धि पूर्वक किसी चीज का त्याग करें। जेल में जो व्यक्ति है उसने त्याग नहीं करा इन सब चीजों का। ठीक है, यदि उसके भोगने के तो भाव हैं, लेकिन मिल नहीं रहा तो वो सहन कर रहा है। जैसे एक भिखारी है, उस भिखारी को दिन भर खाना नहीं मिला तो वो रात को अपने ठिकाने पर आकर के शांति से बैठ गया, सो गया खाली पेट। ठीक है, उसने त्याग नहीं करा था। अब हम लोग जैसे कल 14 है, तो हम 14 का उपवास ग्रहण कर लें, मंदिर में जाकर के, मुनिराज के पास जाकर के, माता जी के पास जाकर के उपवास ग्रहण कर लें, तो हमारी कौन सी निर्जरा होगी? हमने बुद्धि पूर्वक त्याग करके करा है, तो हमारी सकाम निर्जरा होगी। और उस व्यक्ति की जो हो रही है, जिसको खाना नहीं मिला लेकिन शांति से सहन कर रहा है, उसकी होगी अकाम निर्जरा। जैसे पेड़ इत्यादि होता है ना, ये पेड़ दुख सहन करते रहते हैं, और इससे इनकी अकाम निर्जरा होती है, क्योंकि कुछ बोल तो सकते नहीं है, शांति से सहन कर रहे हैं बस। तो इस अकाम निर्जरा के फलस्वरूप वो स्वर्गों में उत्पन्न होकर देव बन जाते हैं। ठीक है, तो ये अकाम निर्जरा जो है ये देवायु के आश्रम का कारण है। फिर बाल तप। बाल तप क्या होता है? मिथ्या दृष्टि का जो तप है उसको बाल तप कहा गया। ठीक है, भेद विज्ञान से रहित तप जो है, आत्मा और अनात्मा का ज्ञान नहीं है लेकिन फिर भी तप कर रहे हैं, उसको कहेंगे बाल तप। ठीक है, मिथ्या दृष्टि का तप। जैसे हमने देखा था अन्य मतावलंबी क्या करते हैं, वो ऐसे आग का घेरा बना करके तपने बैठ जाते हैं। ठीक है, अथवा जो भी तप कर रहे हैं, एक एक देखना अभी मतलब किसी क्या वो होता होगा, कोई कुंभ इत्यादि देखे होंगे, तो कुंभ में क्या होता है, एक व्यक्ति है, बाबा है, और उस बाबा ने है ना 25 साल से हाथ यूं एक खड़ा रख रखा है। ठीक है हंस क्यों रही हो यार ठीक है, तो वो 25 साल से ऐसा हाथ खड़ा है उसका। तो अब क्या होता है, देखना उसका एक हाथ जो है उसमें ब्लड सर्कुलेशन जाता नहीं है, वो पूरी बॉडी तो ठीक ठाक है, वो हाथ एकदम ऐसा पतला सा हो गया। अब क्या कर रहा है, वो तप कर रहा है, उसके लिए वो तप है। उसके लिए मतलब तप करना, आत्मा पवित्र हो उसका कोई लक्ष्य नहीं है, मात्र उसको तपना है, अपने शरीर को कष्ट देना है, उससे कर्मों की निर्जरा तो हो रही है। ठीक है, तो वो हाथ ऐसा एकदम दुबला पतला सा हो गया, नाखून इतने लंबे लंबे से हो गए। ठीक है, ये सब जो क्रियाएं होती है बाल तप की क्रियाएं कहलाती है, मिथ्या दृष्टि का तप है ये। इस तप के प्रभाव से भी देवायु का आश्रय होता है। ठीक है, लेकिन क्या बताया था मैंने कि अच्छा हाँ, इसमें ये ग्रहण नहीं करना, इसमें मतलब सिर्फ ये अन्य मत वाला नहीं ग्रहण करना। हम लोग भी जैसे उपवास या एकासन करें, और किस बुद्धि से कर रहे हैं, तो आत्मा को पवित्र करने का उद्देश्य नहीं है हमारा। हमारा उद्देश्य क्या है कि आजकल तो इंटरमीडिएट फास्टिंग होती है, तो हम रात 6 बजे खा लेते हैं और फिर अगले दिन 10 बजे खाते हैं, तो हमारी तो 15-16 घंटे की फास्टिंग हो जाती है। ठीक है,
ये जो कारण बनेगा, आत्मा को पवित्र करने का कारण नहीं है, कर्मों की निर्जरा का कारण नहीं है, कारण ये है। तो ये भी बाल तप की श्रेणी में आएगा। उपवास कर रहे हैं तो इसलिए कि बॉडी डिटॉक्स हो जाएगी, एक दिन कुछ खाएंगे पिएंगे नहीं तो, ठीक है, तो ये भी बाल तप की श्रेणी में आएगा। और इससे देवायु का आश्रव तो हो जाएगा, लेकिन भवनित्रिक में उत्पन्न होंगे। किस किस में? भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिषी में। वैमानिक देव नहीं बन पाएंगे इस बाल तप से, ठीक है। फिर इसके बाद अगला सूत्र लिखा सम्यक्त्वम च, मतलब सम्यक दर्शन से भी देवायु का आश्रव होता है। मात्र एक सम्यक दृष्टि जीव जो है, एक जीव ने यहाँ सम्यक दर्शन ग्रहण कर लिया, अब उसको अगर आयु का आश्रव होता है तो वो मात्र देव आयु का ही आश्रव होगा, ठीक है। वो अन्य तीन आयु जो है, मनुष्य, तिर्यंच और नरक में नहीं जाएगा, और देवों में भी वैमानिक देवों में ही जाएगा, भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिषी में नहीं जाएगा। और वैमानिक देवों में भी देव बनेगा, देवी नहीं बनेगा, ठीक है। मात्र सम्यक दर्शन के परिणाम से, कोई व्रत इत्यादि ग्रहण न करें हो, सिर्फ सम्यक दर्शन हो, सच्चे देवशास्त्र गुरु के प्रति श्रद्धान हो, सात तत्वों के प्रति समीचीन श्रद्धान हो, ठीक है, तो उसको सम्यक दर्शन कहा गया। और इस सम्यक दर्शन, कोई व्रत इत्यादि नहीं है, गृहस्थ है, साधारण है, हमारे आपके जैसा है, अव्रती है, लेकिन मात्र सम्यक दृष्टि है, तो क्या होगा उसके? सबसे पहले तो नरक, तिर्यंच और मनुष्य आयु का आश्रव नहीं होगा, मात्र देवायु का आश्रव होगा। और देवायु में भी भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषी नहीं बनेगा, मात्र वैमानिक देव बनेगा। और वैमानिक देव में भी देवी नहीं बनेगा, देव बनेगा, ठीक है। इसलिए यहां से अगर कोई स्त्री सम्यक दर्शन के साथ मरण करके देव बनती है तो उसका स्त्री पर्याय का छेदन सम्यक दर्शन से हो जाता है, ठीक है। ऐसा, ये हमने आयु के आश्रव के कारण देख लिए थे पिछले क्लास में। अब हमको आज देखना है, आयु के आश्रव पूर्ण हो गए, आज से हमारा प्रकरण चालू होगा नाम कर्म के आश्रव का, ठीक है। हमने कौन कौन से कर्म के आश्रव देख लिए? सबसे पहले ज्ञानावरण, दर्शनावरण, ठीक है। फिर वेदनीय देख लिया था, फिर वेदनीय के बाद मोहनीय कर्म का आश्रव देख लिया था, और आयु कर्म देख लिया। अब आयु कर्म के बाद आएगा नाम कर्म के आश्रव का कारण, ठीक है। तो नाम कर्म होता क्या है? तो सबसे पहले नाम कर्म किस काम का आता है कि शरीर की रचना में जो भी कर्म हमको जिस कर्म के उदय से शरीर की रचना बने, वो नाम कर्म है, ठीक है। दो प्रकार का नाम कर्म है, शुभ नाम कर्म और अशुभ नाम कर्म। शुभ नाम कर्म मतलब क्या होगा? जिससे हमको अच्छा शरीर मिले, सुंदर शरीर मिले, हमारी आंख जो बनी है वो अच्छी हो, नाक बनी है वो अच्छी हो, ठीक है। हमको समचतुर संस्थान मिले, वज्र वृषभ नाराज सहनन मिले, ये सब जो चीजें हमको प्राप्त होगी, अच्छी चीजें, शरीर में अच्छी चीजें, जैसे ये सब निर्भर किस पे करता है? नाम कर्म पे। ये शुभ नाम कर्म की प्रकृतियां हैं। जैसे हम पर्याप्तक होंगे कि अपर्याप्तक होंगे, ठीक है। हमारे शरीर का स्वामी हम अकेले होंगे कि हमारे शरीर के स्वामी अनंत जीव होंगे, ये सब भी नाम कर्म पर निर्भर करता है। तो ये नाम कर्म दो प्रकार का है, शुभ और अशुभ। सब अच्छा अच्छा हो, जैसे पंचेंद्री नाम कर्म है, पंचेंद्री जाति नाम कर्म का उदय है हमको, ठीक है, तो हम पंचेंद्री बनेंगे। अब नहीं है तो चार इंद्री का हो तो चार इंद्री बनेंगे, एक इंद्री कम मिलेगी, पाप कर्म का उदय आ गया, ठीक है। इस प्रकार से होता है। हमको हीन सहनन मिला है वर्तमान में, ठीक है, आखिरी जो सहनन है हमको वो मिला है। हमको वज्र वृषभ नाराज, वज्र नाराज, नाराज सहनन नहीं मिला, तो ये क्या है? हमारे पाप कर्म का उदय है, अशुभ नाम कर्म का उदय है। समचतुर संस्थान नहीं मिला हमको, ठीक है, बहुत पुण्यशाली जीवों को मिलता है समचतुर संस्थान, हमको नहीं मिला। हमको तो बाकी के 5 संस्थानों में से कोई सा मिला है, ठीक है। तो ये भी हमारे अशुभ पाप कर्म का उदय है। तो ये दो प्रकार की, मतलब जिससे हमारे शरीर की रचना डिफाइन होती है, जिस कर्म के उदय से, वो कहलाता है नाम कर्म, ठीक है। अब नाम कर्म के आश्रव के लिए सबसे पहले सूत्र लिखा, 22 नंबर का सूत्र है, सभी सूत्र निकालेंगे 22, ठीक है। योग वक्रता विसंवादनम च शुभस्य नामनः। योग वक्रता विसंवादनम च शुभस्य नामनः। योग वक्रता विसंवादनम च शुभस्य नामनः। श्रेयस भैया सूत्र बोलोगे? योग वक्रता विषमवादनम च शुभस्य नामनः, ठीक है। अशुभ नाम कर्म के आश्रव का कारण बता रहे हैं। अशुभ नाम कर्म, चा है ना, तो चा में से एक आ तो च का है और एक अशुभ का है।
तो वो संधि हो गई तो चा बन गया। तो उसके आश्रव के कारण क्या लिखे? योग वक्रता और विसंवाद। ठीक है, पहला है योग वक्रता और दूसरा विसंवाद। इन सभी से अशुभ नामकर्म का आश्रव होता है। दो कारण हैं अशुभ नामकर्म के आश्रव के। सबसे पहला योग वक्रता। योग वक्रता किसको कहते हैं? वक्रता यानी कि कुटिलता। ठीक है, मन वचन काय की कुटिलता, सरल स्वभाव नहीं है। ठीक है, मन में कुछ है, वचनों से कुछ है और शरीर से क्रिया कुछ कर रहे हैं, तो ये कहलाती है योगों की वक्रता, चंचलता होना, ये वक्रता कहलाती है। जैसे हम बोलते हैं ना कभी कि हम किसी व्यक्ति का नेचर नहीं समझ पाते कि ये व्यक्ति अच्छा है कि बुरा है, ठीक है, अथवा ये सोच क्या रहा है और कर क्या रहा है और बोलेगा क्या, हम कभी गेस नहीं कर पाते। तो ये जो है योगों की वक्रता कहलाती है। सरलता नहीं है उसके परिणामों में, उसको समझना बहुत कठिन है। या कभी कोई व्यक्ति के लिए हम ऐसे हो जाते हैं कि हम कभी कभी ऐसी हमारी चेष्टाएं होती है कि हमको समझना बहुत कठिन हो जाता है। ठीक है, कि हम सोच कुछ रहे हैं, कर कुछ रहे हैं, मायाचारी का परिणाम, यही मायाचारी का परिणाम कहलाए। ठीक है, तो योगों की वक्रता होगी अगर, कुटिलता होगी अगर, मन वचन काय की प्रवृत्ति में कुटिलता आएगी, तो अशुभ नाम कर्म का आश्रव होगा। हम किसी को ठगने का परिणाम करें, ठीक है, बाहर से तो बहुत अच्छे अच्छे और मीठे मीठे बने, और वास्तव में हमारी अंतरंग परिणति क्या चल रही है कि सामने वाले का नुकसान हो जाए या हमको उससे लाभ बहुत ज्यादा हो जाए, तो ये योगों की वक्रता है। विसंवाद। विसंवाद किसको कहते हैं? दूसरे को गलत मार्ग में प्रवृत्त करना, दूसरे को गलत मार्ग में स्थापित कर देना, ये विसंवाद है। योगों की वक्रता खुद से संबंधित होती है कि हमारे अंतरंग परिणाम, और पढ़ से संबंधित क्या होगा? विसंवाद, हमारे किसी के हमारे कुछ कहने से यदि सामने वाला व्यक्ति गलत मार्ग में आ गया, कुछ गलत क्रिया करने लगा, तो वो कहलाएगा विसंवाद। ठीक है, ये दोनों क्रियाएं करने से हमको अशुभ नाम कर्म का आश्रव होगा। ठीक है, अब जैसे कोई व्यक्ति मंदिर जा रहा था और हमने क्या करा, बोल दिया अगर मुंह से अपने कि क्या भाई सुबह शाम मंदिर जाते हो, क्या इतना महाराज जी माता जी के पास जाना, क्या सुबह शाम प्रवचन सुनना, क्या स्वाध्याय करना, और हमारे कुछ बोलने से यदि उस व्यक्ति ने वो करना छोड़ दिया, तो हमने क्या करा, ये विसंवाद, उस व्यक्ति जो सही मार्ग में जा रहा था उसको गलत मार्ग में स्थिर कर दिया, तो उससे विसंवाद होगा। ठीक है, और उससे हमको अशुभ नाम कर्म का आश्रव होगा। तो क्या होगा, ये जो मुख मिला है ना बोलने के लिए, ये सब बोलने के लिए जो मुख मिला वो नहीं मिलेगा। ठीक है, इतना तो हम सभी समझ चुके हैं कि अगर किसी भी चीज का हमने दुरुपयोग करा तो अगले भाव में वो नहीं मिलने वाली। ठीक है, ये बात तो हमको पक्की है। अगर हमने यहाँ पर इंद्री मिली है और उस इंद्री का सदुपयोग नहीं करा, उसको गलत चीज में लगाया, तो वो अगले भाव में नहीं मिलेगी। और ये इंद्री मिलती कैसे, ये आंखों की रचना हुई कैसे है? ठीक है, ये नाम कर्म के उदय से ही तो हुई है। हम पंचेंद्री बने तो ये पंचेंद्री जाति नाम कर्म होता है एक, उसमें हमको पंचेंद्री जाति मिली है। तो हमको ये कर्ण इंद्री जो मिली है, ये कर्ण इंद्री काय के लिए मिली है? तो ये कर्ण इंद्री मिली है कि हम शास्त्र स्वाध्याय सुने, हम प्रवचन सुने। ठीक है, इसके लिए कर्ण इंद्री मिली है। अब इसका दुरुपयोग हम सोचें कि हम हमारा, या तो हम कम सुन रहे हैं अथवा हमारा क्या सुनने में अधिक मन लग रहा है, प्रवचन सुनने में अधिक मन लग रहा है, स्वाध्याय सुनने में अधिक मन लग रहा है, कि यहाँ वहाँ की पंचायत सुनने में अधिक मन लग रहा है, इधर उधर की बातें सुनने में अधिक मन लग रहा है, धर्म की बातें सुनने में कम मन लग रहा है। तो क्या होगा, अगले भाव में ये नहीं मिलेगी, पंचेंद्री जाति नाम कर्म का उदय नहीं आएगा। ये जो चक्षु इंद्री मिली है, तो इसमें हमको शास्त्र पढ़ने का, देव दर्शन करने का, गुरु के दर्शन करने का हमको अधिक भाव आता है, कि इधर उधर मूवी वेब सीरीज देखने का भाव अधिक आता है। क्या देखने का भाव अधिक आता है? तो उस पर निर्भर करता है कि अगले भाव ये चक्षु इंद्री मिलेगी कि नहीं मिलेगी। ठीक है, इसी प्रकार से नाक, मुख, ये सब जो है इंद्रियां क्यों मिली है, इनका सदुपयोग करो यहाँ पर, इसलिए मिली है। नहीं करेंगे तो फिर नाम कर्म का उदय ऐसा आएगा, अशुभ नाम कर्म का उदय आएगा, फिर ये सब चीजें नहीं मिलेगी। तो ये सब जो है हमको अच्छा करने के लिए मिला है और इनका सदुपयोग करना चाहिए। तो क्या करना,
मन वचन काय में सरलता रखना, कुटिलता नहीं रखना, जो है मन में वही वचनों में होना और वही क्रिया में होना। ठीक है, सरल परिणाम होना, आपको कोई व्यक्ति आपके नेचर को समझ पाए, ऐसे अगर आप हो तो आप बहुत अच्छे हो, सरल परिणामी हो। नहीं तो फिर आपके योगों में वक्रता है, और इससे क्या होगा, अशुभ नाम कर्म का आश्रय होगा। फिर जो हमको ये इंद्रियां मिली है ये नहीं मिलेगी, हमको अच्छा शरीर मिला है अगर तो वो नहीं मिलेगा, हमको ये जो शरीर की रचना जैसे कुछ शक्ति अधिक मिली है वो नहीं मिलेगी। ठीक है, अभी तो वर्तमान में मिली ही नहीं है, क्योंकि हमारे ये अशुभ नाम कर्म का उदय है कि हमको संस्थान अच्छा, सहनन अच्छा नहीं मिला। ठीक है, तो ये अशुभ नाम कर्म के उदय के कारण हो गए योगों की वक्रता और विसंवाद। स्वयं से संबंधित क्या है, योगों की वक्रता, हम अपने आप को देखें, और विसंवाद किसको कहेंगे, दूसरे से संबंधित, दूसरे को हम सच्चे मार्ग से हटा करके गलत मार्ग में न प्रवृत्त करें। फिर अगला 23 नंबर का सूत्र लिखा, शुभ नाम कर्म के आश्रय के कारण के लिए। क्या लिखा, तद विपरीतम शुभस्य, तद विपरीतम शुभस्य, तद विपरीतम शुभस्य। सौरभ भैया सूत्र बोलोगे। हाँ, तद विपरीतम शुभस्य। तद मतलब ऊपर वाले सूत्र का विपरीत कर दो, तो उससे शुभ नाम कर्म का आश्रय होगा। तो योगों की वक्रता का विपरीत क्या हो जाएगा, योगों की सरलता। ठीक है, योगों की सरलता। और विसंवाद का विपरीत क्या हो जाएगा, अविसंवाद। ठीक है, यदि हम हमारे मन वचन काया की प्रवृत्ति को सरल रखेंगे, सुलझा हुआ रखेंगे, ठीक है, ज्यादा मायाचारी के परिणाम नहीं करेंगे, तो हमको क्या होगा, शुभ नाम कर्म का आश्रय होगा। और यदि हम अविसंवाद यानी कि क्या करें, दूसरे को गलत मार्ग से हटा करके सही मार्ग में स्थिर करें। ठीक है, गलत मार्ग से उसको हटा दिया हमने, वो मोक्ष मार्ग से दूर जा रहा था, हमने उसको वहां से हटा करके मोक्ष मार्ग में स्थिर करा, तो ये अभिसंवाद कहलाएगा। ठीक है, जैसे ये क्या मुनि महाराज क्या करते हैं, ये हमको अपने प्रवचन के माध्यम से, स्वाध्याय के माध्यम से, अपने वाणी के माध्यम से क्या बता रहे हैं कि हमको सही मार्ग, मोक्ष मार्ग में लगना है। ठीक है, यदि उनकी वाणी से प्रभावित होकर के कोई व्यक्ति सुधरता है, मोक्ष मार्ग में आता है, धर्म स्वीकारता है, तो मुनि महाराज जो है अथवा जो भी समझा रहा है उनको, उस व्यक्ति को क्या होगा, शुभ नाम कर्म का आश्रय होगा। तो दो कारण हो गए, मन वचन काय की जो चेष्टा है वो सरल होनी चाहिए, और दूसरा जो अन्यथा प्रवृत्ति कर रहा है, गलत प्रवृत्ति कर रहा है, उसको हम सही करें, सुधरवाएं, बजाय इसके कि हम सुधरे हुए व्यक्ति को गलत करें, कि उसका मंदिर जाना छुड़वा दें, उसका स्वाध्याय करना छुड़वा दें, उसका महाराज जी माता जी के पास जाना छुड़वा दें। इसके बजाय क्या करें, हम उसको सही मार्ग में प्रवृत्त करें, उसको सही मार्ग में लाएं, तो वो कहलाएगा अविसंवाद, और उससे हमको शुभ नाम कर्म का आश्रय होगा। ठीक है, अब मोक्ष मार्ग में ये हो गया हमारा शुभ नाम कर्म और अशुभ नाम कर्म का आश्रय। अब नाम कर्म की ये एक प्रकृति है, तीर्थंकर प्रकृति। ठीक है, वो जो तीर्थंकर प्रकृति है वो महान पुण्यशाली प्रकृति होती है, और एक अवसर्पिणी काल और एक उत्सर्पिणी काल में मात्र 24 जीवों को उस तीर्थंकर प्रकृति का उदय आता है। ठीक है, एक अवसर्पिणी में मात्र 24 जीवों को आएगा और एक उत्सर्पिणी में मात्र 24 जीवों को आएगा उस तीर्थंकर प्रकृति का उदय। कितने जीव होते हैं, कितने, मतलब मेरे ख्याल से तो अनंत जीव होंगे एक अवसर्पिणी एक उत्सर्पिणी में, उनमें मात्र 24 के यदि वो उदय आ रहा है तो सोचो कितनी रेयर है। बहुत महान पुण्यशाली प्रकृति है तीर्थंकर प्रकृति। ये तीर्थंकर प्रकृति नाम कर्म का ही पार्ट है। नाम कर्म की कुल 93 प्रकृतियां होती है, 93। ठीक है, जब इसके भेद करेंगे तो कुल 93 प्रकृतियां हैं, उसमें से सबसे महान पुण्यशाली प्रकृति है तीर्थंकर प्रकृति। अब इस तीर्थंकर प्रकृति के उदय में क्या होता है, तो इस तीर्थंकर प्रकृति के उदय में विशेष पुण्य के उदय से 5 कल्याणक मनाए जाते हैं। जिस भी जीव का वो उसका बंध हो रहा होगा, उस जीव के 5 कल्याणक मनाए जाएंगे। और कल्याणक मनाने कौन आता है, हम जब गर्भ में आए, हम हमारा जब जन्म हुआ, तो कितने लोग हमारा उत्सव मनाने आए थे, हमारे परिवार वाले, हमारे माता पिता और रिश्तेदार। ठीक है, वो जो जीव जब गर्भ में आएगा, वो जीव जिसका जब जन्म होगा, जिसके तीर्थंकर प्रकृति का आश्रय हो रहा है, वो जब गर्भ में आएगा
तो गर्भ में आने के 6 माह पूर्व से रत्न वृष्टि होना चालू हो जाएगी, और वो गर्भ में रहेगा 9 मास तक, तो रत्न वृष्टि होती है। ठीक है, दिन में 4 बार रत्न वृष्टि होती है, और एक एक बार में 3.5 करोड़ रत्न गिरते हैं। इतनी महान पुण्यशाली, कितने दिन तक? तो 6 महीने, गर्भ में आने के 6 महीने पूर्व से। ठीक है, तो 6 महीने पूर्व वो, और जो गर्भ के 9 महीने हैं वो, तो कुल 15 महीने, 15 महीने रत्न वृष्टि होती है, सुबह दोपहर शाम। ठीक है, इतनी रत्न वृष्टि होती है। और क्या होता है, जब गर्भ होता है तो सौधर्मेंद्र अपने देवों के साथ, अपने पर्रिकर के साथ, और क्या करता है, ऐरावत हाथी पर आकर के उसका गर्भ कल्याणक, जन्म कल्याणक मनाता है। उस बालक को ले जाकर के सुमेरु पर्वत पर उसका जन्माभिषेक करता है। ठीक है, सभी देव जन्म का उत्सव मनाते हैं। तो ये जो कल्याणक है, जब दीक्षा लेगा वो, तो लोकांतिक देव आएंगे। जब ज्ञान कल्याणक होगा तो समव शरण की रचना होगी। मोक्ष कल्याणक होगा तो सभी देव आकर के उसका उत्सव मनाएंगे। अग्नि कुमार देव आकर के वो क्रियाएं करेंगे, जो भगवान के नख केश इत्यादि के साथ क्रियाएं की जाती है। ये सब विशेष उत्सव होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि वो जो जीव था, जो गर्भ में आया, वो तीर्थंकर प्रकृति का आश्रय कर रहा था। ठीक है, ज्ञान कल्याणक हुआ तो उसका उदय आया, उस तीर्थंकर प्रकृति का उदय आया। ठीक है, तो एक उत्सर्पणी और एक अवसर्पणी में मात्र 24 जीव ऐसे होंगे, 24 अवसर्पणी, 24 उत्सर्पणी में, जिनका इस तीर्थंकर प्रकृति का उदय आएगा। ठीक है, ये महान पुण्यशाली प्रकृति के उदय से ये विशेष कल्याणक मनाए जाते हैं। ये इन्हीं, इस तीर्थंकर प्रकृति के कारण हो रहा है ऐसा। ठीक है, तो तीर्थंकर प्रकृति कैसे बंधती है? तो ये जो तीर्थंकर नाम कर्म है, तीर्थंकर प्रकृति है, ये 16 कारण भावनाएं भाने से बंधती है। ठीक है, सबने सुना है 16 कारण भावनाएं होती है। तो ये 16 कारण भावना भाने से इस तीर्थंकर प्रकृति का आश्रय होता है। अब ये जो तीर्थंकर प्रकृति का आश्रय होता है 16 कारण भावना भाने से, तो क्या जो सारे जीव जितने 16 कारण भावना भाते हैं सबको आश्रय हो जाता है? नहीं। ठीक है, अब हमने एक सूत्र देखा था, तीव्र मंद्र ज्ञाता ज्ञात भावाधिकरण वीर विशेषेभ्यस तद विशेष। इसमें भी अपने अंतरंग भावों पर निर्भर करता है कि हमारे मन में उतनी विशुद्धि है कि नहीं, कि हमको तीर्थंकर प्रकृति का आश्रय हो कि नहीं। ठीक है, तो हर किसी को नहीं होता, अंतरंग परिणाम पर निर्भर करता है कि तीर्थंकर प्रकृति का आश्रय होगा कि नहीं होगा, चाहे 16 कारण भावनाएं भाए या ना भाए। और क्या विशेषता है? तो ये मनुष्य गति का जीव होना चाहिए, और मनुष्य गति में भी कर्म भूमि का जीव होना चाहिए। भोग भूमि के जीवों को, मलेच्छ खंड के मनुष्यों को, इनको तीर्थंकर प्रकृति का आश्रय नहीं होगा, कर्म भूमि का मनुष्य होना चाहिए। देव, नारकी, तिर्यंच, इनको नहीं होगा, मनुष्य गति के जीव को होगा मात्र। ठीक है, अब इसके बाद विशेष क्या? तो स्त्री वेद में तीर्थंकर प्रकृति का आश्रय नहीं होता, मात्र पुरुष वेद में ही तीर्थंकर प्रकृति का आश्रय हो सकता है। ठीक है, इसके बाद विशेषता क्या? कि केवली और शुद्ध केवली का पादमूल होना आवश्यक है। ठीक है, केवली शुद्ध केवली का पादमूल, मतलब हम अधि साधारण ये 16 कारण भावनाएं भाएं तो हमको नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वर्तमान में केवली और श्रुत केवली का पादमूल नहीं मिला है हमें। ये 16 कारण भावना और तीर्थंकर प्रकृति का आश्रय हो, उसके लिए जितनी विशुद्धि चाहिए वो साधारण, इतने साधारण एटमॉस्फेयर में बनी नहीं सकती। आसपास इतनी शुभ वर्गणाएं होनी चाहिए। किसकी? या तो तीर्थंकर भगवान की हो, अथवा क्या बोलते हैं, सामान्य केवली की हो, अथवा श्रुत केवली की हो। हाँ, अगले भाव में हो सकती है। ठीक है, अगले भाव में जैसे अपने को भाव करना है, यहाँ से मर करके अपने को देव जाना, फिर देव से मर करके हमको तीर्थंकर केवली या श्रुत केवली मिले तो हम भावना पाएंगे। ठीक है, कि हो सकती है ऐसा। ठीक है, तो क्या क्या विशेषता हो गई? सबसे पहले तो होगा कर्म भूमि के मनुष्य को। मनुष्य में भी स्त्री वेद वाले को नहीं होगा, पुरुष वेद वाले को होगा। ठीक है, और पुरुष वेद के बाद भी केवली या श्रुत केवली का पादमूल होना आवश्यक है उसके लिए। ठीक है, ये तीर्थंकर प्रकृति की विशेषता है, और इस विशेषता के कारण क्या होता है? कल्याणक इत्यादि मनाए जाते हैं। हाँ सौरभ भैया।
ये तो अभी यहाँ पे कोई क्षेत्र की तो बात कर ही नहीं रहे। हाँ भरत विदेश क्षेत्र में भी तो ऐसा होता होगा ना फिर, वहां तो 20 तीर्थंकर होते हैं, हाँ तो फिर वहां वहां भी कर्म प्रगति ऐसे बनती है, जैसे आपने बोला कि वो कर्म भूमि का जीव होना चाहिए। हाँ तो अभी आपने अवसर्पणी और उत्सर्पणी में केवल 24 तीर्थंकर की बात करी, हाँ। बाकी विदेश क्षेत्र की 20 तीर्थंकर की विदेश बात क्षेत्र करी। में भी तो कर्म भूमि है, तो वहां पर तो निरंतर उदय आ सकता है। हम भरत और ऐरावत की बात करें तो मात्र अवसर्पिणी या उत्सर्पिणी कहाँ होती है? भरत और ऐरावत क्षेत्र के आर्यखंड में होती है, तो यहाँ पर 24-24 जीवों के उदय आएगा। लेकिन वहां पर निरंतर तीर्थंकर हो सकते हैं, तो वहां पर कंटिन्यूसली उदय आ सकता है। ठीक है। ओके, ठीक है, ठीक। हाँ। अब इसके उदय से उस जीव के कल्याणक मनाए जाते हैं। अब कल्याणक की बात आई और विदेश क्षेत्र की बात आई, तो अपन एक चीज देख लेते हैं। क्या है कि अब तीर्थंकर प्रकृति कब कब बांध सकते हैं? तो हमने जैसे अगर यहाँ पर यदि तीर्थंकर प्रकृति का आश्रव करना चालू किया, ध्यान रखना तीर्थंकर प्रकृति जो है वो निरंतर बंधी प्रकृति है। ठीक है, निरंतर मतलब क्या है कि एक बार यदि उसका आश्रव होना प्रारंभ हुआ तो रुकता नहीं है। ठीक है। अब यहाँ से यदि सपोज मुझे तीर्थंकर प्रकृति का आश्रव प्रारंभ हो गया, अब यहाँ से मेरी आयु पूर्ण होकर के मैं देव चला जाऊंगा, देव बन जाऊंगा, तो क्या होगा? तो भी वो आश्रम निरंतर चलता रहेगा। ठीक है, वो आश्रव कंटिन्यूसली चलता रहता है जब तक उदय में नहीं आती है। ठीक है, तीर्थंकर प्रकृति का आश्रव जो है चौथे गुण स्थान से प्रारंभ होता है और चौथे गुण स्थान से लेकर के आठवें गुण स्थान के छठे भाग तक तीर्थंकर प्रकृति का आश्रव होता है। अब गुणस्थान जब पढ़ेंगे हम कभी आगे भविष्य में, तब पढ़ेंगे कि गुणस्थान में भी अलग अलग भाग होते हैं। तो कहाँ से कहाँ तक समझना है? सिर्फ समझने के लिए चौथे गुण स्थान से लेकर के तीर्थंकर प्रकृति का आश्रव कितने गुण स्थानों में होता है? तो चौथे से लेकर के आठवें गुण स्थान के छठे भाग तक तीर्थंकर प्रकृति का आश्रव होता है। ठीक है। अब क्या होगा, ये जो भरत और ऐरावत के तीर्थंकर होते हैं ना, भरत क्षेत्र और ऐरावत क्षेत्र के, पार्श्वनाथ को मरुभूति से स्टार्ट हुआ होगा। पार्श्वनाथ भगवान ने जब वो वैराग्य भावना पढ़ी है, वैराग्य भावना में आता है जब वो चक्रवर्ती पर्याय में थे और चक्रवर्ती पर्याय के बाद वो सीमंकर मुनि के पास जाकर के उस चक्रवर्ती ने दीक्षा ग्रहण करी। ठीक है, तब उनने 16 कारण भावनाएं भाई थी और तब से उनको प्रारंभ हुआ था आश्रम। ठीक है, तो हमने क्या देखा? हाँ, ये जो भरत और ऐरावत क्षेत्र के तीर्थंकर हैं, ठीक है, ये कहाँ से आते हैं? तो ये या तो स्वर्ग से आते हैं, देव पर्याय से आते हैं, अथवा नरक से आते हैं। दो ऑप्शंस हैं। ठीक है, या तो स्वर्ग से आते हैं या नरक से आते हैं। ठीक है, तो इन्होंने आश्रव प्रारंभ कब किया होगा? तो आश्रव यहाँ कर्म भूमि में प्रारंभ किया होगा और फिर यहाँ से आयु पूर्ण कर करके या तो स्वर्ग गए होंगे या फिर नरक गए होंगे। तो स्वर्ग में अथवा नरक में भी उनके तीर्थंकर प्रकृति का आश्रव निरंतर चलता रहता है ना। नरकों में भी तीर्थंकर प्रकृति का आश्रव होता रहता है। जैसे राजा श्रेणिक जो है, राजा श्रेणिक ने यहाँ पर तीर्थंकर प्रकृति का आश्रव प्रारंभ कर दिया था, फिर यहाँ से आयु पूर्ण करके जो वो पहले नरक में गए, तो उस नरक में भी उनके तीर्थंकर प्रकृति का आश्रम निरंतर चल रहा है। ठीक है, श्री कृष्ण है ना, वासुदेव कृष्ण, वो कृष्ण यहाँ पर तीर्थंकर प्रकृति का आश्रव प्रारंभ कर दिया। अब क्या होगा, वो यहाँ से तीसरे नरक में गए और तीसरे नरक में भी उनके तीर्थंकर प्रकृति का आश्रव चल रहा है, वहां से निकल करके फिर तीर्थंकर बनेंगे। ठीक है, तो तीर्थंकर प्रकृति का जो आश्रव प्रारंभ होने के बाद उदय कब आता है? तो तीसरे भाव में, मैक्सिमम तीसरे भाव में उसका उदय आ ही जाता है, मैक्सिमम, उससे ज्यादा देर नहीं लगेगी उसकी। ठीक है, पहला भाव जहां आश्रव प्रारंभ किया वो पहला, दूसरा स्वर्ग या नरक, दोनों में से कोई सा भी हो सकता है, और तीसरा फिर वहां से च्युत होकर के जब मनुष्य बनेंगे। ठीक है, तो तीसरे भाव में तीर्थंकर प्रकृति जो प्रारंभ की है उसका उदय आ ही जाता है। ठीक है, तो अब वो जो जीव वहां से आएगा तो वो गर्भ में भी आएगा। ठीक है, तो वो गर्भ में आया तो उसका गर्भ कल्याणक मनाया जाएगा, फिर जन्म कल्याणक मनाया जाएगा, फिर ज्ञान, फिर गर्भ, जन्म, फिर तप, फिर ज्ञान और फिर मोक्ष कल्याणक मनाया जाएगा। ये किनके होता है? तो भरत और ऐरावत में जो तीर्थंकर होते हैं उनके लिए होता है। ठीक है, अब विदेह के लिए अलग व्यवस्था है। भरत ऐरावत में यदि तीर्थंकर बनते हैं ना, तो वो उसके तीसरे भाव पहले से
तीर्थंकर प्रकृति का आश्रय किए हुए आते हैं। ठीक है, विदेह में क्या है, तो विदेह में पहले से भी आ सकते हैं और उसी भाव में भी तीर्थंकर प्रकृति का आश्रय करके तीर्थंकर बन सकते हैं। ठीक है, तो विदेह में जैसे अब देखो, अब जैसे मेरा विदेह में जन्म हुआ, अब विदेह में यदि जन्म हुआ मेरा, अब मेरा गर्भ हो चुका है, जन्म हो चुका है, अब आगे क्या होगा, अब मुझे केवली और श्रुत केवली का पादमूल मिला और फिर मैंने तीर्थंकर प्रकृति का आश्रय प्रारंभ किया और उसी भाव में उदय में आ गया। ठीक है, तो अब कौन सा होगा, गर्भ तो मेरा हो चुका, जन्म मेरा हो चुका, तो अब क्या हो गए, तो दीक्षा कल्याणक, तप कल्याणक मनाया जाएगा, फिर ज्ञान कल्याणक मनाया जाएगा और फिर मोक्ष कल्याणक मनाया जाएगा। तो 5 में से वहां पर 3 कल्याणक वाले तीर्थंकर भी होते हैं। ठीक है, उसी भाव में तीर्थंकर प्रकृति का आश्रय प्रारंभ किया और उसी भाव में उदय में भी आ गया। ठीक है, फिर आगे अब देखो, कोई व्यक्ति जो है उसने गर्भ भी हो गया, जन्म भी हो गया और उसने दीक्षा भी ले ली। ठीक है, अब वो मुनि बन गया, अब मुनि बन करके उसको केवली या श्रुत केवली का पादमूल मिला। ठीक है, और फिर तीर्थंकर प्रकृति का आश्रय प्रारंभ किया और उसी भाव में उदय में आया कर, तो क्या होगा, फिर सिर्फ ज्ञान कल्याणक और मोक्ष कल्याणक, ये 2 कल्याणक मनाए जाएंगे। तो विदेह क्षेत्र में 5 कल्याणक वाले तीर्थंकर भी हो सकते हैं जिनके पांचों हो। ठीक है, और 5 के अलावा 3 कल्याणक या 2 कल्याणक वाले तीर्थंकर भी वहां होते हैं, ऐसा ध्यान रखना। ठीक है, तो तीर्थंकर प्रकृति या तो उसी भाव में भी उदय में आ सकती है, तो 2 कल्याणक अथवा 3 कल्याणक वाले तीर्थंकर बनेंगे, और यदि तीसरे भाव में उदय में आई तो 5 कल्याणक वाले तीर्थंकर बनते हैं, ऐसा ध्यान में रखना। ठीक है, अब क्या होता है, तो जब वहां पर जब वहां से जैसे जो 5 कल्याणक वाले तीर्थंकर है, ये नरक में है अथवा स्वर्ग में है। ठीक है, तो यदि नरक में होते तो नरक में तो नारकियों की आपस में लड़ाई चलती रहती है, नित्या शुभतर लेश्या, हमने पढ़ा था जब नरक का वर्णन पढ़ रहे थे, तो नित्य उनकी अशुभतर लेश्या है, अशुभतर विक्रिया है, अशुभतर परिणाम है। ठीक है, तो ये निरंतर आपस में लड़ते हैं। जैसे राजा श्रेणिक है, वो वहां पर तीर्थंकर प्रकृति का आश्रय कर रहे हैं, लेकिन वहां पर क्या है, वो भी जीवों को घात कर रहे हैं और दूसरे जीव उनको भी मार रहे हैं, क्योंकि नरक का वही क्षेत्र ही ऐसा है, उस क्षेत्र में इस प्रकार के परिणाम बनते ही बनते हैं। ठीक है, तो जब वहां पर क्या होगा कि इनकी वहां नरक की आयु जो 6 महीने की बची होगी। ठीक है, गर्भ में आने के 6 मास पूर्व, मतलब नरक की आयु 6 महीने की बची है बस, तब क्या होता है, देव वहां पर उनके आसपास एक वज्रमयी कोट की रचना कर देते हैं, ऐसे एक शील्ड जैसी बना देते हैं उसके आसपास, वो जो जीव है जो आने वाला है 6 महीने पहले। तो क्या होता है कि देव आकर के वहां वज्रमयी कोट की रचना कर देते हैं और वो जो है नारकी जो तीर्थंकर बनने वाला है, वो उस शील्ड के अंदर रहता है। ठीक है, ताकि अन्य नारकी आकर के उसको परेशान नहीं कर सके, ऐसा होता है वहां पर। तो 6 महीने पहले से क्या होता है, उस नारकी के भी परिणाम बहुत अच्छे होने लग जाते हैं धीरे धीरे, ना वो किसी को घात करने जाता है और उस कोट के कारण ना दूसरे जीव उसका घात करने आ पाते हैं। ये विशेषता है नरक के लिए, कि नरक में जो तीर्थंकर बनने वाला है, 6 महीने पहले से देव उसकी वहां पर व्यवस्था करने लगते हैं, उसको दूसरे नारकियों से बचाने लगते हैं, ऐसा होता है। तो कोई फिर उनपे उसके ऊपर अटैक नहीं कर सकता, और तीर्थंकर प्रकृति के साथ मैक्सिमम तीसरे नरक तक जा सकते हैं, थर्ड नरक से नीचे तीर्थंकर प्रकृति के साथ नहीं जा सकते। ये भी ध्यान में रखने की बात है। जैसे श्री कृष्ण जो है वो वर्तमान में तीसरे नरक में है। ठीक है, रावण को भी तीर्थंकर प्रकृति का आश्रय प्रारंभ नहीं हुआ है, बाद में जाकर के होगा, क्योंकि पद्म पुराण में उसके 3 से ज्यादा भाव बताए हैं, और हमने क्या देखा, तीसरे भाव में उदय में आएगी, मतलब आएगी। ठीक है, तो रावण को भी आश्रय प्रारंभ नहीं हुआ है, भविष्य में होगा। लक्ष्मण को भी अभी नहीं हुआ है, रावण और लक्ष्मण के भाव साथ साथ में बताए गए हैं। ठीक है, वर्तमान में कृष्ण का पढ़ने में आते हैं, कृष्ण को प्रारंभ हो चुका है, और बस ये नरक का भाव पूरा करके अगली जो उत्सर्पणी आने वाली है ना, उसी में वो तीर्थंकर बनने वाले हैं, तीसरे नरक में ही है। राम भी राम तो मोक्ष गए, रावण, लक्ष्मण और कृष्ण तीनों तीसरे नरक में हैं। तो अब हम देखते हैं 16 कारण भावना। ये हमने तीर्थंकर प्रकृति के बारे में विशेष वर्णन देख लिया। अब ये 16 कारण भावनाएं क्या होती है, उसके बारे में हम यहाँ पर देखेंगे कि 16 कारण भावनाएं कौन कौन सी होती है।
तो सूत्र नंबर 24 निकालेंगे सभी। दर्शन विशुद्धिर विनय संपन्नता शील व्रतेष्वनिता अनित शील व्रतेष्वनतिचारो भीक्षण ज्ञानोपयोग संवेगो शक्ति तस्त्याग तपसी साधु समाधिर वैयावृत्तिकरण मरहदाचार्य बहुश्रुत प्रवचन भक्ति रावश्यका परिहाण मार्ग प्रभावना प्रवचन वात्सल्यमति तीर्थकरत्वस्य। दर्शन विशुद्धिर विनय संपन्नता शील व्रतेष्वनितिचारो भीक्षण ज्ञानोपयोग संवेगौ शक्ति तस त्याग तपसी साधु समाधिर वैयावृत्तिकरण मरहदाचार्य बहुश्रुत प्रवचन भक्तिर रावश्यका परिहाणि मार्ग प्रभावना प्रवचन वत्सल्यत्वमिति तीर्थकरत्वस्य। दर्शन विशुद्धिर विनय संपन्नता शील व्रतेष्वनतिचारो भीक्षण ज्ञानोपयोग संवेगौ शक्ति तस त्याग तपसी साधु समाधिर वैयावृत्तिकरण मरहदाचार्य बहुश्रुत प्रवचन भक्ति रावश्यका परिहाणि मार्ग प्रभावना प्रवचन वत्सलत्वमिति तीर्थकरत्वस्य। कौन ये सूत्र बोलना चाहेगा? हाँ अंकेश भैया। माइक बंद है। सॉरी। दर्शन विशुद्धिर विनय संपन्नता शील व्रतेष्वनतिचारो भीक्षण ज्ञानोपयोग संवेगो शक्ति तस्त्याग तपसी साधु समाधि वैयावृत्तिकरण मरहदाचार्य बहुश्रुत प्रवचन भक्ति रावश्यका परिहाणी मार्ग प्रभावना प्रवचन वत्सलत्व मिति तीर्थकरत्वस्य। ठीक है, वेरी गुड, बढ़िया। तो ये 16 कारण भावनाओं के नाम बताए। क्या क्या? तीर्थकरत्वस्य, तीर्थंकर प्रकृति के आश्रव के कारण है। सबसे पहला दर्शन विशुद्धि, फिर विनय संपन्नता, शील व्रतेष्वनतिचार। क्या लिखा? शील व्रतेष्वनतिचार, फिर अभीक्षण ज्ञानोपयोग, फिर संवेग, फिर शक्ति तस तप और शक्ति तस त्याग। ठीक है, शक्ति तस दोनों में लगाना, शक्ति तस त्याग और शक्ति तस तप, फिर साधु समाधि, फिर वैयावृत्तिकरण, फिर भक्ति लगाना 4 में। किस किस में? अरहत भक्ति, आचार्य भक्ति, बहुश्रुत भक्ति और प्रवचन भक्ति। ये 4 में भक्ति शब्द जोड़ना। फिर आवश्यका परिहाणी, मार्ग प्रभावना और प्रवचन वत्सलत्व। ठीक है, तो अब देखते हैं ये जो 16 कारण भावनाएं हैं ना, तो तीर्थंकर बनने के लिए 16 कारण भावना में से 16 की 16 भावना आवश्यक नहीं होता है। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट है दर्शन विशुद्धि। ठीक है, दर्शन विशुद्धि कंपलसरी होती है। तो दर्शन विशुद्धि के साथ एक कोई सी भी होगी ना अगर, तो भी तीर्थंकर प्रकृति का आश्रय हो जाएगा। ठीक है, एक दर्शन विशुद्धि के साथ 15 हो तो 15 सही, लेकिन दर्शन विशुद्धि के साथ कोई सी एक भी हो, जैसे अभीक्षण ज्ञानोपयोग हो गई, या साधु समाधि, या वैयावृत्तिकरण, कोई सी एक भी हो यदि, ठीक है, दर्शन विशुद्धि कंपलसरी है। और इसके अलावा कोई सी एक भी होना यदि, तो तीर्थंकर प्रकृति का आश्रय हो जाएगा। ठीक है, अब अपन समझते हैं। सबसे पहले दर्शन विशुद्धि। दर्शन विशुद्धि क्या होती है एक बार शॉर्ट में समझेंगे, फिर अगर बची डिटेल तो कल देख लेंगे। दर्शन विशुद्धि मतलब अरिहंत द्वारा मोक्ष मार्ग में रुचि लेना। बस पढ़ रहे हैं अभी अपन, एक बार डिटेल अपन कल की क्लास में देखेंगे। फिर विनय संपन्नता मतलब क्या होगा? तो विनय संपन्नता मतलब दूसरों के प्रति विनय करना। अपने से यदि एक व्रत भी ज्यादा है किसी का, तो उसके प्रति विनय का भाव धारण होना चाहिए। रत्नत्रय और उनके धारकों के प्रति विनय का भाव होना चाहिए। एक व्रत भी ज्यादा है ना, मूलाचार में लिखा है साधुओं के लिए ऐसा, कि यदि आपसे कोई दीक्षा में एक समय बढ़ा भी हो ना यदि, तो वो भी आपके गुरु समान है। और हमारे लिए क्या है
कि यदि किसी का एक व्रत भी ज्यादा है तो हमारा उसके प्रति वंदना का भाव, जिसको जो है, मुनिराज के लिए नमोस्तु, आर्यका के लिए वंदामि, चुल्लक चुल्लिकाओं के लिए इच्छाकार, त्यागी व्रतियों के लिए वंदना। तो यदि एक व्रत भी ज्यादा है तो हम उसको वंदना करें, उसकी, उसके विनय करें। ठीक है, ये विनय संपन्नता। शील व्रतेष्णु अनितिचार, मतलब क्या? जो शील है, शील मतलब 3 गुण व्रत, 4 शिक्षा व्रत, जो हम अब अ, कल की क्लास और फिर 7वां अध्याय प्रारंभ कर लेंगे, क्योंकि कल अपना ये अध्याय पूर्ण हो जाएगा। ठीक है, तो जो हम उसमें ये व्रत इत्यादि का वर्णन आएगा उसमें, तो गुण व्रत, शिक्षा व्रत जो भी होते हैं, तो ये शील और व्रत जो है उसमें अनतिचार, किंचित भी दोष न लग पाए। ठीक है, शील और व्रतों में अतिचार रहित पालन, कॉन्शियस रहना हमेशा कि हमारे व्रत इत्यादि जो हैं उनमें अतिचार लग ही ना पाए, कुछ गलती हो ही ना पाए। ठीक है, फिर अभीक्षण ज्ञानोपयोग, निरंतर स्वाध्याय में लीन रहना, सम्यक ज्ञान में निरंतर लगे रहना। संवेग, संसार के दुखों के प्रति भीति होना, डर लगना। ठीक है, चतुर्गति भ्रमण से डर लगना, ये संवेग। शक्ति तस त्याग और शक्ति तस तप। ठीक है, अपनी शक्ति के अनुसार त्याग करना, अपनी शक्ति के अनुसार तप करना। ठीक है, जितना कर सकते हैं मात्र उतना करना, ऐसा नहीं कि दिखाने के लिए। अगर 4, क्या कहते हैं कि अगर 5 उपवास की शक्ति है तो 4 करो, 10 की शक्ति है तो 9 करो। क्यों? क्योंकि आपके पास इतनी शक्ति, आपने 10 के 10 कर लिए तो फिर आप अपने आवश्यक का पालन नहीं कर पा रहे हो, तो अब आवश्यकों में क्या होगा? अतिचार लग जाएगा। ठीक है, तो एक उपवास, जितनी शक्ति है उससे एक उपवास, एक एकासन कम ही करो, ताकि आपके व्रतों में अतिचार नहीं लगे। ठीक है, तो शक्ति तस तप, मतलब शक्ति के अनुसार तप करो, शक्ति के अनुसार त्याग करो। साधु समाधि, साधु समाधि भावना में क्या होगा? तो अपने व्रतों की सुरक्षा के लिए, ठीक है, उपसर्ग आ जाए और अपने को व्रत की सुरक्षा करनी है, नियम की सुरक्षा करनी है, तो समाधि का भाव धारण करना। अथवा कोई साधु समाधि में लीन है तो उसकी वैयावृत्ति करना, साधुओं के विघ्न दूर करना, ये साधु समाधि भावना। वैयावृत्तिकरण में क्या होगा? गुणी पुरुषों के दुख आने पर उनकी निर्दोष विधि से सेवा करना। ठीक है, कोई त्यागी व्रती है, मुनिराज हैं, आर्यिका हैं, तो यथा योग्य उनकी वैयावृत्ति जो हम कर सकते हैं वो करें। ठीक है, फिर अरहत भक्ति, आचार्य भक्ति, बहुश्रुत भक्ति, प्रवचन भक्ति। अरहत भक्ति में अरिहंत भगवान की भक्ति को ग्रहण किया। ठीक है, अरिहंत की भक्ति, पूजा करना, स्तोत्र पाठ करना, उनके गुणों का स्तवन करना, चिंतन करना, ये अरहत भक्ति में आएगा। आचार्य भक्ति में आचार्य की भक्ति करना, बहुश्रुत भक्ति में उपाध्याय की भक्ति करना, और प्रवचन भक्ति में शास्त्र की भक्ति करना, शास्त्र के विनय करना, ये प्रवचन भक्ति। आचार्य भक्ति में कौन? आचार्य परमेष्ठी। बहुश्रुत में उपाध्याय परमेष्ठी की भक्ति ग्रहण की है, और प्रवचन भक्ति में शास्त्र की विनय। ठीक है, तो हम ये जो आचार्य वंदना की जाती है उसमें सिद्ध भक्ति, श्रुत भक्ति और आचार्य भक्ति कही जाती है। ठीक है, साधु 3 टाइम करते हैं, हम सबको कम से कम एक बार करनी ही चाहिए दिन में। ये तीर्थंकर प्रकृति के आश्रव का कारण बन सकती है परंपरा से, अभी तो वर्तमान में नहीं हो सकता, लेकिन परंपरा से हो सकता। जैसे हम वैयावृत्ति करने जाए, कोई भी एक इसमें से ले लो, या तो वैयावृत्ति में करो। ठीक है, एक एक कोई सी भी भावना लो और एक भावना में एक्सेलेंस कर लो अपना, कि एकदम सबसे अच्छी करेंगे हम वो। ठीक है, अभीष्ण ज्ञानोपयोग, निरंतर शास्त्र स्वाध्याय में लगे रहें। ठीक है, विनय संपन्नता, अपने से गुणियों के प्रति निरंतर विनय का भाव करें। ठीक है, संसार के प्रति भयभीत रहें, अथवा ये आचार्य भक्ति, शुद्ध भक्ति, प्रवचन भक्ति, ये सब करें। आवश्यका परिहानी, मतलब जो 6 आवश्यक क्रियाएं बताई गई हैं उनको समय से करना। ठीक है, 6 आवश्यक साधुओं के अलग हैं, श्रावकों के अलग हैं। जिसके जो हैं उसके वो आवश्यक को नियम से करता रहे, और यथा समय, उसमें बिल्कुल जो समय है उस पे करना, टालना नहीं उसको। ठीक है, मार्ग प्रभावना, तो जिन मार्ग की प्रभावना होना, करना, तो सर्वार्थ सिद्धि में टीका में लिखा गया ज्ञान के द्वारा प्रभावना, और दान के द्वारा प्रभावना, और तप के द्वारा प्रभावना। 3 प्रकार की प्रभावना कर सकते हैं, या तो ज्ञान के माध्यम से करी जाए। ठीक है, विद्वान होते हैं वो क्या करते हैं, जगह जगह जाकर के शिविर लगाते हैं। ठीक है, अथवा क्या हो रहा है, मुनिराज इत्यादि क्या कर रहे हैं, वाचनाएं करते हैं, बड़े बड़े ग्रंथों की, धवला इत्यादि की वाचनाएं कर रहे हैं, तो ज्ञान के माध्यम से प्रभावना करते हैं।
फिर तप के द्वारा प्रभावना, कोई विशेष तप करे और उससे प्रभाव, जैसे आचार्य प्रसन्न सागर जी महाराज, उनने क्या करा, शिखर जी में वो करा, सिंह निष्क्रीडित व्रत करा, ठीक है। और भी साधु करते हैं, उज्जैन में आराध्य सागर जी महाराज ने करा था, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, जब अब देखो वो तप करा, तो उस तप के बाद जब पारणा हुई तो इतना विशाल स्टेज पर उनके भक्तों ने उसको वो करा था। तो ये क्या हो रहा है, तप के द्वारा जिन मार्ग की प्रभावना हो रही है, ठीक है। तो ये तप के द्वारा प्रभावना, फिर दान के द्वारा प्रभावना, दान दे करके जो प्रभावना कर, जैसे अशोक पाटनी को देखो, ठीक है, वो लोग क्या कर रहे हैं, दान के द्वारा प्रभावना। अभी आचार्य सुनील सागर जी का वहाँ किशनगढ़ चातुर्मास है, तो अब देखो उन्होंने चातुर्मास के लिए जो पंडाल बनवाया, कितना विशाल और इतना भव्य, इससे जनमार्ग की प्रभावना हो रही है। तो ये दान के द्वारा प्रभावना, ये सर्वार्थ सिद्धि में लिखा है, ये टीका में 3 मार्ग प्रभावना के 3 अलग उन्होंने वो कर दिए, विशेषण बता दिए। कौन कौन सा, ज्ञान के द्वारा प्रभावना, तप के द्वारा प्रभावना और दान के द्वारा प्रभावना। फिर प्रवचन वत्सलत्व, मतलब क्या करना, अपने किसको, साधर्मी जनों के प्रति निरंतर उनको अच्छी शिक्षाएं देना इत्यादि क्रियाएं करना, ये प्रवचन वत्सलत्व में आएगा, ठीक है। साधर्मियों पर स्नेह करना, उनको सतमार्ग में लगाना, सही वचन कह करके। इनकी अपन थोड़ी सी और डिटेल कल की क्लास में और देख लेंगे, ठीक है। अभी अपना समय हो गया। ये 16 कारण भावनाएं होती है, और इन 16 कारण भावनाओं को पाने से तीर्थंकर प्रकृति का आश्रय हो सकता है। अपने 3 सूत्र और बचे हैं, ये 3 सूत्रों के बाद अपना 6वां अध्याय पूर्ण हो जाए। आज की क्लास में किसी को कुछ डाउट है? सबको क्लियर है? ठीक, अपन जनवाणी स्तुति करते हैं, उसके बाद अपन विराम लेंगे, हाथ जोड़ेंगे सभी। शास्त्र पठन में मेरे द्वारा यदि जो कहीं कहीं प्रमाद से कुछ अर्थ वाक्य पद मात्रा छूट गई, सरस्वती मेरी उस त्रुटि को कृपया क्षमा करें, और मुझे कैवल्य धाम में मां विलंब धरे। वांछित फलदात्री चिंतामणि सदृश मात्र तेरा, वंदन करने वाले मुझको मिले पता मेरा। बोधि समाधि विशुद्ध भावना आत्म सिद्धि मुझको मिले, और मैं पा जाऊं मां मोक्ष महासुख को। द्वादशांग जनवाणी मातेश्वरी की जय। सभी का उत्सर्ग करेंगे।